हमने पिछले वीडियो में प्रतिलोम वर्तीय फलन के बेसिक जानकारी हमने देखी थी। आज का टॉपिक हमारा व्यापक मान जनरल वैल्यू। जैसे कि हमने पढ़ा साइन थीटा एक्स, साइन थीटा को हमने एक्स मान लिया। अगर साइन थीटा इजिकल टू एक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा। जैसे कि हमने बताया कि थीटा क्या है, एक कोण है। थीटा कोण है तो साइन इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा। और एक्स एक संख्यात्मक मान है, एक्स एक संख्यात्मक मान है। तो यहाँ पर साइन थीटा भी एक संख्यात्मक मान होगा। तो हम व्यापक मान ज्ञात करें तो व्यापक मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम 4 क्वाड्रेंट ये हमने ले लिए। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 3π/2। फिर इसके बाद यहाँ वापस 2π हो जाएगा। फिर यहाँ पर वापस 2π के बाद यहाँ आ जाएगा 3π, फिर यहाँ 4π, इस तरह से। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रेंट शो कर दिए। अब हम इसका व्यापक मान निकालें, जैसे साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का व्यापक मान, तो इसका व्यापक मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का व्यापक मान। तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इजिकल टू एक्स। अब देखो व्यापक मान साइन का कहाँ पर होगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि सभी पॉजिटिव हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव हैं। यहाँ पर एस, यहाँ पर टी और सी, यानी यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा और यहाँ पर सभी पॉजिटिव। तो सभी पॉजिटिव है तो यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो साइन इनवर्स का व्यापक मान हमें निकालना है और व्यापक मान उनमें निकलेगा जहाँ पर इसके पॉजिटिव है, यानी इस पार्ट में और इस पार्ट में इसका व्यापक मान होगा। अब इसको किस प्रकार से लिखें, तो देखिए n π प्लस -1 की पावर n और थीटा। थीटा है साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर n क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ 0 रखा तो 0 प्लस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस थीटा। अब इसमें हम एक मान रखते हैं, n का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस -1 की पावर 1, तो ये हो जाएगा माइनस और ये थीटा, यानी पाई माइनस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन का मान। ऐसे हम इसमें 2 रखें तो ये हो जाएगा 2π और -1 की पावर 2, तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा यानी 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा। तो यहाँ पर 2π हो गया और प्लस थीटा, तो कौन से में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन का मान पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स का व्यापक मान होगा, वो ये हो जाएगा हमारे पास n π प्लस -1 की पावर n थीटा। और n यहाँ पर 0 से 0, 1, 2, 3 इसके मान हम रखें तो यही इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और सेकंड में। अब साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का व्यापक मान भी यही हो जाएगा।
अब देखते हैं कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब ये क्यों होता है, n यही है, यहाँ पर n बिलोंग्स डेड, तो 2n पाई। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 2 पाई आएगा, 2 रखूँगा तो 4 पाई आएगा, 3 रखूँगा तो 6 पाई आएगा। और फिर यहाँ पर प्लस माइनस थीटा, यानी प्लस करूँ तो यहाँ पर प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा कोस का मान, और माइनस करूँ तो ये किस में आ जाएगा, फोर्थ में। जबकि कोस यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो इन दोनों में जाएगा। तो इसके लिए इसका व्यापक मान हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा। इसके जो भी पॉजिटिव मान होंगे वो इस पे आ जाएंगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब कोस इनवर्स का उल्टा सेक इनवर्स होता है, और सेक इनवर्स भी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो सेक इनवर्स का मान भी व्यापक मान भी यही हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा। टेन इनवर्स एक्स का व्यापक मान क्या होगा, देखिए टेन इनवर्स इसके थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इनमें जाना चाहिए इसका मान। तो देखिए इसको हम लिखते हैं n पाई प्लस थीटा, केवल इसमें प्लस ही होता है। अब ये इसका व्यापक मान हो गया, तो कॉट इनवर्स का व्यापक मान भी यही होगा, क्योंकि ये भी इसका उल्टा होता है। अब जैसे इसमें 1 रखते हैं तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा किस में चला गया, फर्स्ट में। 3 रखेंगे तो 3 पाई प्लस थीटा थर्ड में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 4 रखेंगे तो 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में आ जाएगा। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा, इस पे जो भी मान होंगे वो साइन इनवर्स का व्यापक मान होगा, और कोस इनवर्स एक्स का व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस थीटा होगा। टेन इनवर्स का व्यापक मान n पाई प्लस थीटा होगा। साइन इनवर्स का ये है तो कोसेक इनवर्स का भी यही होगा, और सेक इनवर्स का ये होगा, कोस इनवर्स का है जो, और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स। तो इस प्रकार से इसके व्यापक मान हम ये ज्ञात कर सकते हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है थीटा, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 इजिकल टू एक्स, तो एक्स का व्यापक मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स इजिकल टू 1/2, और 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो इसे हम लिखेंगे साइन एक्स साइन पाई बाई 6। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो गया, 6 हो गया। तो साइन इनवर्स 1/2 का व्यापक मान, इसका व्यापक मान क्या होगा, हमने पढ़ा था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पर थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर पाई बाई 6, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 6। तो ये इसका व्यापक मान हो गया, तो इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसे। कोट इनवर्स माइनस √3 इजिकल टू एक्स, तो इसका व्यापक मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख लेंगे कोट एक्स इजिकल टू माइनस √3। अब देखिए माइनस √3, तो ये मान हो जाएगा कोट एक्स माइनस √3। कोट की टेबल में किसका मान होता है, 30 डिग्री का, तो हम इसे लिख सकते हैं कोट पाई बाई 6। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो हम निकालते हैं, अभी हम उसके बारे में बताएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू किस प्रकार से निकालें। तो इसमें मान हो जाएगा इसका कोट पाई माइनस पाई बाई 6, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो ये हो गया कोट 5 पाई बाई 6 हो गया,
तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू हो गई वो 5/6 हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोट इनवर्स माइनस √3, कोट इनवर्स माइनस √3 का व्यापक मान n पाई प्लस थीटा, ये पढ़ा था, और थीटा यहाँ पर क्या है 5/6, n है, n बिलोंग्स z, तो ये इसका व्यापक मान हो जाएगा। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसके फलन साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। सबसे पहले हम साइन इनवर्स के मुख्य मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मुख्य मान देखिए, साइन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। तो इसके जो मान होंगे, यहाँ पर मान होगा पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव इसके मान होंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेंगी वो वैल्यू हमें इस क्वाड्रेंट में मिलेंगी। तो फिर इस स्थिति में हम इसका मुख्य मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव, तो इसमें इसके मान अलग अलग मिलेंगे हमें, -π/2 से π/2 के मध्य। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, मुख्य मान इसमें -π/2 से π/2। तो ये -π/2 से π/2 साइन इनवर्स का मुख्य मान हो गया। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान हो जाएगा -π/2 से π/2, और इन पे इनके प्रांत हैं -1 से 1। कोस इनवर्स x का प्रांत भी -1 से 1 होता है, और कोस का जो पॉजिटिव मान होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो अब देखिए इस पेज के मान दोनों में सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव होता है, तो इस वाले पार्ट में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मुख्य मान हमें मिलेगा, यानी 0 से पाई तक। इसी प्रकार से टेन इनवर्स x, अब टेन इनवर्स x यहाँ पर पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसका मान हम किस प्रकार से निकालें, क्योंकि इस पार्ट में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। जबकि साइन थीटा का जो मुख्य मान है वो क्या है -π/2 से π/2, और कोस थीटा का मुख्य मान 0 से पाई। अब इसमें कोस 0 का मान 1 होता है, और कोस π/2 का मान, जो π/2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी साइन थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही हम इस टेन थीटा की रखेंगे, यानी -π/2 से π/2। इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा π/2 से -π/2। अब यहाँ π/2 पर जैसे अभी बताया कोस π/2 का मान क्या होता है 0, और 0 पे ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 और -π/2 को छोड़ते हुए तो हम इसमें ये ब्रैकेट ले लेंगे, यानी -π/2 से π/2 के मध्य इसका मुख्य मान होगा। अब -π/2 -∞ से ∞, ये हो गया, इसके मान ये होंगे, यानी -∞ से ∞, ये इसके प्रांत हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं रियल नंबर, इस प्रकार से रियल नंबर या -∞ से ∞ के मध्य है। इसी प्रकार कोट इनवर्स का भी यही हो जाएगा प्रांत।
कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? कोट इनवर्स को लिखते हैं कोस बटे साइन, इसी का उल्टा टेन का, तो ऊपर कौन आएगा? कोस, तो यानी 0 से पाई, क्योंकि कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है इसका मान? 0, और 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 और पाई नहीं आएंगे इसमें। 0 और पाई को छोड़ते हुए इनके मध्य के मान जो होंगे वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पॉजिटिव होगा और कोट का मान यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो ऊपर कौन है? कोस, तो कोस वाला लेंगे हम, यानी 0 से पाई। अब सेक इनवर्स, सेक इनवर्स किसका उल्टा होता है? सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है वो 1 कोस थीटा, ये होता है। अब सेक थीटा का मान यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, यानी सेक थीटा वही आ जाएगा जो कोस थीटा है। अब कोस थीटा कितना है? 0 पाई, तो यहाँ पर 0 पाई हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें 0 पाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, लेकिन यहाँ पर पाई/2, पाई/2 पे कोस का मान क्या होता है? 0 होता है, तो यानी ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, लेकिन इसमें पाई/2 नहीं होगा, तो इसमें -पाई/2 हम कर देंगे। अब इसका प्रांत क्या होगा? अब इसका प्रांत हो जाएगा -∞ से -1 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हो गया। अब 0 पे इसका मान नहीं है, तो उसको हम इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, तो ये इसके प्रांत हो गए। अब इसके प्रांत हैं वही कोसेक के होंगे, ये 1 इन्फिनिटी। अब देखिए कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, और साइन क्या है? -पाई/2 से पाई/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी -पाई/2 से पाई/2 हो जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर साइन 0 का मान 0 होता है, और 0 इसमें आ रहा है, इस परिसर में आ रहा है 0, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, तो ये इसका मुख्य मान हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी। पिछली क्लास में हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के मुख्य मान, प्रांत, व्यापक मान सब पढ़े थे। यहाँ पर केवल इनके इन्वर्स के मुख्य मान, प्रांत हम पढ़ रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज से हम इसे और अच्छी तरह समझ लेते हैं। साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसे मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1 = थीटा, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा 1। अब यहाँ 1 किसका मान होता है साइन थीटा में? साइन थीटा = साइन पाई/2, तो इसका मतलब थीटा का मान क्या हो गया? पाई/2, तो थीटा का मान हमने निकाल लिया पाई/2। अब यहाँ में एक लाइन लिखनी है कि अतः हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -पाई/2 से पाई/2 है, पाई/2 होता है।
अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान होगा π/2, तो π/2 इसमें है, इसी में हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2 है। देखो ये जो परिसर है अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर साइन इनवर्स की परिसर क्या है, -π/2 tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स -π/2 से π/2, और कोस कोट और सेक की होती है 0 से पाई। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, कोस इनवर्स -1/2। देखिए लैंग्वेज हमें यही लिखनी है जो हमने इस क्वेश्चन में लिखी है। अब यहाँ पर हम वापस वही कोस इनवर्स -1/2 = थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, -1/2। अब कोस थीटा माइनस, अब 1/2 का मान किसका होता है कोस थीटा में, कोस की टेबल में कोस 60 डिग्री का मान, यानी कोस π/3, ये हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो माइनस है इसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें लिख देना है। फिर हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से पाई, 0 से पाई होता है। अब 0 से पाई है तो यहाँ पर जो ये माइनस में है, जबकि इसमें तो π/3 है नहीं, -π/3 का मान। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन जो 0 से पाई जिनकी परिसर है, कौन कौन से हैं ऐसे, एक तो है कोस, एक है कोट और एक सेक। तो कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स और एक हो जाएगा इसका सेक इनवर्स, ये तीनों। इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी इन सवालों के हम मुख्य मान निकालें तो हमें ये करना है, पाई इसमें ऐड कर देना है। देखिए पाई को जोड़ देना है, किस प्रकार से जोड़ना है, जैसे ये हो गया कोस थीटा, कोस, यहाँ माइनस को हटा देना है और π/3 की जगह क्या लिखना हमें, पाई माइनस π/3, केवल हमने पाई जोड़ा है इसमें, इस तरह से हमें लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये इसको हम हल करेंगे, कोस 3π - π/3, तो ये हो जाएगा कोस 3π में से पाई गए तो 2π/3। तो देखिए थीटा का मान क्या हो गया यहाँ पर, 2π/3। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3। इस तरह से हम इसके मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालना है। तो यहाँ पर tan इनवर्स -1 = थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा 1। अब tan की टेबल में 1 मान होता है, tan π/4 का मान होता है। अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस। अब देखिए इसकी जो परिसर होती है वो क्या होती है, tan की -π/2 से π/2, ये हो जाएगी। हम इसको इस प्रकार से लिखें, tan -π/4, क्योंकि -π/4 इसी के मध्य है इस परिसर में, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो गया, -π/4। बस ऐसे के ऐसे लिख देना हमें, तो ये इसका मुख्य मान हो गया। केवल कोस कोट सेक के अंदर हमें पाई ऐड कर देना है, बाकी सब क्वेश्चन में जो थीटा का मान है वो ऐसे कैसे आ जाएगा।
तो आज के वीडियो में हमने व्यापक मान निकालना सीखा और मुख्य मान। तो अब हम मुख्य मान और व्यापक मान इसके ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके जो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन से संबंधित जो भी मानक सूत्र हैं उनको हम पढ़ेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।